हमारा यूटेंसिल क्लीन करने का, किचन का यूटेंसिल क्लीन करने का लिक्विड है। और इसके बारे में ये भी रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। आप कोई ना कोई चीज़ लेते हो जिससे कि आप अपने यूटेंसिल क्लीन कर रहे हो। इसकी खासियत ये है कि ये बायोसेफ फार्मूला है। बायोसेफ फार्मूला से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी भी बर्तन धुलने के बाद जो एक खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस, या बर्तन धोने के बाद कुछ वाइट सा रह जाता है जिसको कि हम बाद में कपड़े से पोंछ के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो नालियाँ हैं या जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि बर्तन धोने के बाद जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो जा रहा है, ज़मीन नहीं जा रहा है ना। तो ये बायोसेफ फार्मूला होने की वजह से ये ना तो हाथों के लिए किसी भी तरह का हार्मफुल है, ना बर्तनों के लिए, उन बर्तनों में जिनमें कि हम खाना खाते हैं अल्टीमेटली, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, और ना ही एनवायरनमेंट के लिए, ना तो ये नालियाँ चोक करेगा, ना स्मेल देगा, और ना ही धरती में जाके उसकी उर्वरक क्षमता को कम करेगा। इसका एक डेमो हम दिखाएंगे। ये बहुत ही गाढ़ा प्रोडक्ट होता है, तो इसका डेमो इस तरह से होता है। और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। अब डाइल्यूशन कैसे होगा, क्या किस प्रपोर्शन में होगा, वो सब किरण जी बताएंगे इन सारे प्रोडक्ट्स का। मैं केवल डेमो ही दिखाऊंगी क्योंकि डेमो ही बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए इसको हम एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे। ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना, देखो ये हमने एक तीली में लिया और इस पानी में डाला और हम अब इसको हिलाएंगे, शेक करेंगे। ये कितना हाईली इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, ये दिखाने के लिए ये डेमो है कि आप इसकी, ये देख रहे हो आप ना, ये हमने इस पानी में एक तीली में लगा के थोड़ा सा डाला था, तो इसको इसीलिए डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। वो आपको किरण जी बताएंगी। ये इसका डेमो था, आप देख रहे हो ना। हम इस पानी से भी बर्तन क्लीन कर सकते हैं। पता है, जो कांच के बर्तन है, प्लेट्स हैं, जो कि ज़्यादा रगड़ने नहीं है, जिनको इतना भी डाइल्यूट करके, मैं कभी कभी करती हूँ कि कभी कम कांच की प्लेटें हैं धुली हुई हैं ऑलरेडी, पानी चला के, तो फिर इससे यूज हो जाता है। तो ये इसका डेमो है। और कोई इसका डेमो करना था? नहीं, मैं ये कह रही हूँ। और इसको जो स्टेरिक्लीन हमारे पास 3 तरह के फ्रेग्रेंस में आता है। और हमारा जो, हम क्या कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपना घर साफ़ करने के लिए, हमारा पोछा लगाने का पर्पज़ होता है, 2 पर्पज़ होते हैं। एक तो हमारा घर क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, दूसरा डिसइंफेक्ट हो जाए, वायरस और विषाणु और कीटाणु से मुक्त हो जाए, ये भी होता है हमारा एक पर्पज़। हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट में जो कि 99.9% कीटाणु जर्म्स मारने की एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये नॉलेज हम आपको मोदी केयर के जरिए देते हैं कि WHO कहता है कि जिन प्रोडक्ट्स में, जिन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में BKD 5% या इससे ज़्यादा होएगा, वही प्रोडक्ट जर्म्स किल कर सकते हैं, इफेक्टिवली जर्म्स किल कर सकते हैं। और जो हमारा मोदी केयर का स्टेरिक्लीन आता है, इसमें 12% BKD है, मतलब कि BKC, क्या बोलते हैं BKC को डिटेल में? बेंजीन क्लोरोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो वो BKD 12% है। ये WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से डाला गया है कि मतलब आप ये, इसके बारे में हमारा जब एक बार स्वाइन फ्लू फैला था तो इससे स्वाइन फ्लू तक के कीटाणु मर जाते थे। ये इतना इफेक्टिव है। और इसके अलावा अगर आप इसको पोछे में या घर के क्लीनिंग में, या अगर किचन टॉप साफ़ करने में, फ्रिज साफ़ करने में, किसी चीज़ को भी साफ़ करने में अगर आप यूज़ करते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, ये वास्तव में कीटाणु या विषाणुओं को मारने में इतना ज़बरदस्त इसका बोलना चाहिए कि इफ़ेक्ट है। और इसका डेमो हम आपको दिखाएंगे। ये हम 2 कप, और हम इसको कीटाणु, ये एक सिंबॉलिक डेमो है, हम ये दिखाने के लिए कि गंदगी और कीटाणु या ये कैसे इतना इफेक्टिव है, ये दिखाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नील डालेंगे। ये हम बहुत पॉपुलरली यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें क्या होता है, हम ज़्यादातर पोछे की चीज़ में क्या देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, मेरे घर में ये क्यों है, क्योंकि हम कभी कभी हमें लगता है खुशबू आए, जब हम पोछा लगाएं तो खुशबू आए, या बाथरूम में जब हम इसको डालते हैं, जब बाथरूम में वाइपर करते हैं और इसको डाल देते हैं एक ढक्कन कि थोड़ा अंदर जाओ तो खुशबू आए, थोड़ा फ्रेश फील हो। तो खुशबू के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये खुशबू देख के ही पसंद करते हैं। हम कहते हैं हरा वाला दे दो भैया, हम फिनाइल दे दो भैया, हमें उसकी खुशबू अच्छी लगती है ना। ज़्यादातर हम फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, पर ये दावे करते हैं कि करेंगे। हम देखते हैं, इसको डालते हैं, काफ़ी सारा डाल देते हैं हम, 1 ढक्कन के करीब, आधा ढक्कन। अब ये ऐसा लग रहा है काला कट्ठा भर दिया उसके अंदर, और इसमें लाइजॉल के अंदर, अपना स्टेरिक्लीन, मतलब वही लोगों को इतना फ्लेवर का है ना कि
काला कट्ठा फ्लेवर का ये हमने लाइलॉन। इसमें स्टेरी क्लीन डाला है और ये आप देखोगे ना थोड़ी देर में किचन से एक स्पून दे दो मैं वैसे भी आप देख लो फर्क। ये देखो धीरे धीरे वो वाइट, ये देख रहे हो आप? ये केवल एक सिंबॉलिक डेमो था, ये गंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर गंदगी को भी ये साफ करता है कीटाणु को और ये कर सकता है तो इसने क्यों नहीं किया? इसको भी कर देना चाहिए था ना। अब देख रहे हो ये पूरा पानी हो गया है ना। तो ये हमारा डिसइंफेक्टेंट जो था स्टेरी क्लीन, ये इसमें 3 तरह के आते हैं। अब इसको कैसे इतनी काबिलियत रखता है कि हमारे पास जो भी आता है टॉयलेट क्लीनर, हम जो भी टॉयलेट क्लीनर लेते हैं तो वो एक तो 20 मिनट फार्मूला आता है, शायद वो 15 मिनट 20 मिनट फार्मूला आता है। उसको लगा के छोड़ो आप और उसके बाद 15 मिनट बाद उसको क्लीन करो। ये हमारा 90 सेकेंड फार्मूले के साथ आता है। इसके अलावा ये भी बायोसेफ है, यानी कि बायोसेफ की क्वालिटी हमने बता दी। बायोसेफ मतलब ना तो आपके लिए खतरनाक है ना आपके बच्चों के लिए खतरनाक है, जो भी उसमें बैठे यूज़ करे, ना ही ये पर्यावरण के लिए खतरनाक है। और ये भी जर्म्स को मारता है ये और कीटाणुओं को। जैसे हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ऐसे ऊपर से देखने में क्लीन तो लग ही रहा है, उसके अलावा उसमें कीटाणु विषाणु ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको क्या करना होता है कि आपको अपना वॉशरूम थोड़ा सा पॉट गीला करना होता है। ये हमने एक पॉट रखा है, हमारा सेरेमिक का ही बना होता है वॉशरूम, और इसको थोड़ी देर के लिए लगा के 90 सेकेंड के लिए इसको स्प्रेड करके छोड़ देते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्रश होना चाहिए था, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं 90 सेकेंड के लिए। और जब तक कि ये अपना काम करता है हम तब तक आपको दूसरा डेमो दिखाते हैं। मेरा अगला डेमो क्या है? स्पार्कल का। कल एंटी फॉग फार्मूले के साथ है। इससे हम ग्लास की चीज़ें क्लीन कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों के ग्लास साफ़ कर सकते हैं, इससे फॉग नहीं बनता। या फिर जो लोग हेलमेट पहनते हैं अपने हेलमेट का साफ़ कर सकते हैं, जो आगे का होता है जहाँ पे सांस लेने की वजह से धुंध आ जाती है, या जो लोग चश्मा पहनते हैं वो अपना चश्मा भी इससे साफ़ कर सकते हैं। इस पर धुंध नहीं आती है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं और गाड़ियों में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। या फिर वॉशरूम में जब हम नहाते हैं गीज़र के पानी से तो हम देखते हैं मिरर पे फॉग आ गया है। तो हम इसका एक डेमो देखते हैं कि ये कैसे एंटी फॉग फार्मूला है। हमने ये पहले हम इसका स्टीम निकल जाएगा। इसको अगर आपको एंटी फॉग की तरह यूज़ करना है तो आप इसको एक उसमें कॉटन में या कपड़े में, कॉटन के कपड़े में या किसी चीज़ में भी लगा के आपको इसको जैसे हम ये शीशा भी साफ़ कर सकते हैं, सब चीज़ साफ़ कर सकते हैं ना। इसको पूरा ऐसे लगा देना है, प्योर यूज़ करना है। बाकी डाइल्यूट कैसे यूज़ करना है और कैसे इकोनॉमिकल पड़ेगा ये सब बाद में। इसमें हमने लगाया है अपना स्पार्कल और इसमें नहीं लगाया है, ठीक है। अब हम इसमें गर्म पानी इस पे हमने अपना स्पार्कल वाला बंद किया और इस पे हमने बिना स्पार्कल वाला बंद किया, ठीक है। अभी आपका उसका रिजल्ट दिखेगा। आ गया। देखो ये आप देखो, ऊपर से देखो, ये देखो ये पूरा क्लीन है, आप देखो है ना। ये पूरा क्लीन है रख दो 1 मिनट में देखते हैं। और ये देखो आप, ये फॉग है हाथ से ऐसे करो उसके थोड़ा सा अंदर से, ठीक है। इसको थोड़ी देर और रखा रहने देते हैं और देखते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। ये हमारा देखो ये डाइल्यूट होने के बाद ये जब अपना काम कर लेगा, जब जम्प्स मार लेगा और सफाई कर देगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बियॉन्ड ब्लू, ब्लू के आगे है ना, ग्रीन हो गया। अब उसके बाद इसको आपको ब्रश से या जिस चीज़ से भी आप क्लीन करना चाहो अपने टॉयलेट को क्लीन करके ये हमने बहुत दिन से रखा था। इन सब चीज़ों को डेमो किट में रखते हैं कि गंदे होते रहे, गंदे होते रहे, गंदे होते रहे गंदे होने के लिए हम रखते हैं। तो ये मेरा बियॉन्ड ब्लू का डेमो हो गया, स्पार्कल का डेमो हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हमारे पास माइटी इन वन है और माइटी इन शाइन है। माइटी इन वन का काम क्या है कि ये भी हमारा क्लीनर ही है,
मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, इसके साथ ही लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ क्लीनर। ये बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करता है। इसकी इतनी बड़ी लिस्ट है कि ये क्या क्या साफ़ कर सकता है। ये लकड़ी साफ़ कर सकता है, ये लेदर साफ़ कर सकता है, ये सोफ़े साफ़ कर सकता है, ये आपका पर्स वगैरह साफ़ कर सकता है, आप इससे पंखे वगैरह भी साफ़ कर सकते हो, ये इससे कुछ भी साफ़ हो सकता है। मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। इसको बस ऐसे करके आप अपने दिवाली आ रही है, किचन क्लीनिंग करोगे। इसको, ये मेरा डब्बा है, जानबूझ के गंदा डब्बा ढूंढ के लाए हम आज। ये देखो बड़े मुश्किल से बनता बड़ी है। मुश्किल से मिलता है। तो इसको बस शेक करके स्प्रे करना है और कपड़े से पोंछ देना। ये भी डिसइंफेक्टिंग है। Within 30 सेकंड। हाँ, ये भी जर्म्स को मारता है। इससे भी हम फ्रिज और किचन सब क्लीन कर सकते हैं। ये खाने पीने के बर्तन, इवन हम इसकी ढक्कन को इससे अंदर से भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जर्म्स मारता है। ये भी सेफ है, बायो सेफ। ये देखो, है ना। जैसे पहले हम दिवाली में क्या करते थे, डब्बा खाली करते थे, फिर काम वाली से धुलवाते थे, फिर सामान फिर सुखाते थे, फिर डब्बा पे किसी चीज़ पे भी जिस पे भी आपको पॉलिश देनी हो, जैसे जिसको आपको शाइन करना हो, जैसे हमने लेदर की चीज़ साफ करी उसके बाद उसको हम जैसे पॉलिश करते थे ना पहले, जब हम स्कूल जाते थे तो ऐसे करके, हाँ, तो उसको साफ करने के लिए ये किसी लकड़ी की चीज़ों को भी आप शाइन दे सकते हो। बस इसको हल्का सा स्प्रे करना है शेक करके, और हल्के जैसे हम जूते पे ब्रश करते थे ना, हल्के हाथ से जल्दी 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 से करना है, ये शाइन करने लगेगा। इसका भी अभी हम डेमो दिखाते हैं। शूज वगैरह बिल्कुल नए से हो हाँ, जाए। लकड़ी की चीज़ें, शूज़ वगैरह, जैसे ये है, ये मेरा पर्स है, बहुत दिनों से क्लीन नहीं हुआ था तो इसलिए पहले इसको क्लीन किया। क्लीन करके एकदम ड्राई कर लेना है। ड्राई पे ही वो डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको चेक करना है शाइन के लिए। शाइन एंड प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट भी करता है कि जिस भी, जैसे हाँ वुड, हाँ, जिसको भी आप जिस पे भी लगाओगे, ये उसकी क्वालिटी को, उसके मटेरियल को या उसको प्रोटेक्ट भी करता है। इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके, है ना, सॉफ्टली। अब इसको हम किसी भी कपड़े से, साफ कपड़े से, ये देखो जहाँ जहाँ लगा है शाइन कर रहा है, दिख रहा है। ये देखो, ये इसका बैक साइड है जो नहीं क्लीन हुआ है, ये इसका फ्रंट साइड है। इसको अभी थोड़ी सिल्वर की चीज़ों को साफ करने के लिए, कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी काली हो, सिल्वर की चीज़ आपकी, ये इसको मिनटों में साफ करता है। बस इसमें क्या है कि अगर आपकी चीज़ छोटी है तो इसमें ट्रे दी हुई है, आपको उसमें साफ करना है ट्रे में डाल के, और अगर आपकी चीज़ बड़ी है तो आपको ये किसी कांच या प्लास्टिक के बोल में पूरा निकाल लेना है। उसके बाद कॉटन डिप करना है तो डिप कर दो, कॉटन से लेके साफ करना है तो कॉटन से लेके साफ करो, और उसके बाद उसको फिर इसको भर के इसी में रख दो। ये रीयूजेबल है, क्योंकि ये आपका सालों साल तक खराब नहीं होता। ये मेरा खुद भी कई साल पुराना है, नया अभी हमने खोला नहीं है, क्योंकि ये चल रहा है। तो ये जब तक ये पूरा काला ना हो जाए, इसको फेंकना नहीं होता। इसके लिए अब जैसे मेरे पास ये दिवाली आ रही है, हमारे पास होंगे ना सिक्के साफ करने के लिए, और ये क्या बोलते हैं, चांदी के भगवान के बर्तन, या बहुत से लोग जैसे करवा वगैरह भी चांदी का रखते हैं। तो ये देखो सिल्वर है, ये हम इसमें डालेंगे और इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 30 सेकंड्स के बाद ये सिल्वर एकदम क्लीन हो जाएगा, तब हम निकालेंगे और इसको हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। इसमें चांदी का क्या है ना कि चांदी जो है वो ऑक्सीजन के साथ में आयोडाइज्ड होके काली हो जाती है। तो चांदी अगर खुली है और आप पैर में पहन रहे हो, या मूर्ति आपने सजा रखी है, सिक्का आपने लगा रखा है, तो उसको थोड़े दिनों पे काला पड़ना ही पड़ना है। पर इसके बाद इसको आप साफ कर सकते। चांदी को साफ करना पहले कितना कठिन था, हमें याद है, हम जब द्वारका में आए थे पहली बार, तो हमारा यहाँ पे मेरे पास चांदी का करवा था। तो अब हर साल वो साल में ठीक है निकल रहा है, इसको थोड़ी देर और डालेंगे तो साफ हो जाएगा। अभी हम चूंकि जल्दी में, तो उसको अभी इतना ही जल्दी करना है। पुराना टूथब्रश अगर मतलब भगवान जी का है तो नया ले लो और साफ करो। नहीं, ये साफ हो जाएगा, हो जाता है। बड़े बड़े ही हो जाते हैं। बहुत काला है तो उसको देर तक रखो। 10 सेकंड और पड़ा रहने देते हैं, तब तक हम कोई दूसरा डेमो कर लेते हैं। तब तक कोई खुशबू नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन ये भी इतना पावरफुल है कि जिनका टाइल्स का फ्लोर है या जिनका फ्लोर है, तो आप अगर इससे आप पोछा लगवाओ तो आप फ़र्क देखोगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। आप किसी और चीज़ से पोछा लगाते हो, हम लोग करते क्या है, हम कोई सर्फ वगैरह कुछ ले आते हैं और उसमें पोछे में डाल देते हैं, यही करते हैं ना सफाई कराने के लिए। लेकिन तब भी हमारे कॉर्नर क्लीन नहीं होते।
तब भी हमारी कई जगह की क्लीनिंग होती है जो हम दिवाली पे करते हैं, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल क्लीनर है और इसको जहाँ पे भी फ्लोर पे डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं और कैसे इकोनॉमिकल पड़ेगा वो तो किरण जी बताएंगी लेकिन हम इससे अगर फ्लोर पे आपके कहीं धब्बा है या कहीं का जो मान लीजिए किचन का फ्लोर है जहाँ पे आपके छौंक वौक लगाने से ऑयल गिर गया है या काला हो गया है, आपको लग रहा है कि ये इस कमरे का बहुत काला हो गया है, तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसका जैसे टाइल भी हमारे सेरेमिक के ही होते हैं, जो भी फ्लोर होता है। यहाँ पे दाग था, हमने रगड़ा, देखो छूट गया। ये इस तरह से डायरेक्ट यूज़ करके ये हमारे अब ये तो वैसे तो पानी से ही पोछा जाएगा, पोछा लगेगा ये, लेकिन आप देखो ये इधर का देखो, ये बाहर रखा था, हम बाहर से लेके आए हैं। इधर देखो और इधर देखो क्योंकि एक्सप्लेन करने में देखिए होम केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो जब हम न्यू पर्सन होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है मैं क्या क्या लूँ, है ना। अब मैं आपको जो है अलग अलग तरीके से बता देती हूँ। और उससे पहले मैं एक स्पीक एंड स्पैन, क्योंकि हमारा लास्ट प्रोडक्ट ये रह गया था, ये रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा सिल्वर डिपोडी केयर में स्पेशल प्रोडक्ट है, वैसे ही जो है स्पीक एंड स्पैन है। जैसे बाथरूम होता है तो बाथरूम में सोपी वाटर या नमक का खारा पानी, उसकी वजह से बाथरूम जो है वो गंदा हो जाता है। जैसे टैप होता है, जो स्टील की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वाइट आ जाना, ठीक है, वो किससे होता है, नमक से, उससे हो जाता है। और या साबुन से लगातार नहाने की वजह से सोपी वाटर से उसके ऊपर लेयर आ जाती है। तो हमें इसको कैसे यूज़ करना है, इसको हमें निकालना है और वैसे ब्रश की हेल्प से करना है कि यहाँ पे ब्रश अगर नहीं है तो मैं कुछ इसके ऊपर। और इसको यूज़ करने से पहले हमें एक तो डायरेक्ट यूज़ करना है, इसमें ग्लव्स पहन लेने, ठीक है। जिनके थोड़े से भी हाथ में सेंसिटिव होते हैं उनको ग्लव्स पहन लेना। मैंने टच नहीं होने दिया है अपने हाथ में, तो मैं आपको स्टील के ऊपर करके दिखा रही हूँ। इस पर डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस लगा के ईजिली और छोड़ देंगे। ये कॉपर पे करके दिखा देते हैं इसलिए कि कॉपर में किस तरह से जो है ये तुरंत ही हमें इसका रिजल्ट दिखता है। तो ये है कॉपर के ऊपर, ठीक है। इसको पानी से फिर इसके बाद पोंछ लेंगे। कर सकते हैं कॉपर भी, हाँ, ये कॉपर भी कर देता है। अब इसका सुनिए कि ये हमने जहाँ लगाया वहाँ पे हम इसको पानी लगा के किया नहीं, ये डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। और अब आप ये देखिए कि ये स्टील जो है, जहाँ पे आपको थोड़ा सोपी वाटर और खारा पानी का वो दिख रहा था, और यहाँ पे और यहाँ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसको हमें बस लगाया 30 सेकंड के लिए या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए, और फिर जो स्क्रबर जूना जो मार्केट में प्लास्टिक का आता है उससे बस उसको किया और पानी फेंक दिया, पूरा साफ हो जाएगा। जो नलके होते हैं, टैप्स होते हैं, टैप्स इस तरह से होते हैं, तो टैप का जो होता है उसमें अगर सोपी वाटर या फिर खारे पानी का बहुत लेयर आ गई है तो हमें क्या करना है, इसको कपड़ा बांधना है इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी देर सोल्यूशन रुका रहे और फिर ये सोल्यूशन उसके ऊपर डाल देना है, और थोड़ी देर के लिए वो जब रुका रहेगा तो जितना भी उसके अंदर एक चिप जैसी होती है वो निकल जाएगी। तो स्टील के जितने भी टैप होते हैं आपको स्टील में यूज़ करना है, लोहे पे नहीं यूज़ करना है। तो ये किस पे काम करता है, प्लास्टिक की बकेट, हमारी प्लास्टिक की बकेट या बैठने वाले जो स्टूल होते हैं या मग वगैरह होते हैं, तो मग के ऊपर भी बस इसी तरह से जैसे मैंने लगाया, बहुत सॉफ्टली, यानी इसमें निकाला बहुत सॉफ्टली लगाया, 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद थोड़ा सा स्क्रबर से धोया और साफ हो गया। तो ये जो है बाथरूम क्लीनर किस पे काम करता है, प्लास्टिक पे, स्टेनलेस स्टील पे और टाइल्स के ऊपर। इसको पत्थर पे नहीं डालना है, जो मार्बल की फर्श या मोज़ेक की फर्श है उस पे नहीं डालना है, आप उस पे डाल सकते हैं टाइल्स वाली जो अच्छी होती है।